वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, पहले हमने क्वेश्चन देखा था, वो देखा था हमने लाइंस कैसी हैं वो हमारी। दूसरे वाले हमने देखा उनके सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं। तीसरे वाले अब देखेंगे, हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? सिस्टम के बारे में। ठीक है, सिस्टम हमारे पास में दो तरीके के हैं। एक तो हमारे पास कंसिस्टेंट होता है, एक इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? जब सॉल्यूशन मिल जाए तो कंसिस्टेंट है, चाहे एक मिले चाहे अनेक मिले। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होगा। और जब नहीं मिलेगा सॉल्यूशन तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा उसके लिए तो इनकंसिस्टेंट हो गया वो हमारे लिए। तो बस वही सिस्टम हमें देखना है। तो हम करते क्या है कि वही एक ही तरीका है हमारे पास में। हम A1 A2 और B1 B2 इनका रेशियो सबसे पहले हम निकालते हैं। पहले ये जो x वाली टर्म और y वाली टर्म है ना, ठीक है, ये वेरिएबल्स जो दे रखे हैं इन्हीं का रेशियो निकाल के देख लीजिए। अगर यही फैसला कर देते हैं तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इन पर फैसला नहीं होता है, ये टाई हो जाता है इनका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं इनका रेशियो, इसका रेशियो A1 और A2 का। यहाँ से देखेंगे ये कितना आया, ये 3/2 आया। और यहाँ से इनका रेशियो कितना आया, ये 2/-3 आ रहा है। तो ये कितना आया, ये तो 3/2 है और ये कितना है, -2/3 है। ये आपस में कैसे हैं? बराबर हैं क्या? ये बराबर नहीं है। तो यहीं से फैसला मिल गया कि जब इनमें से बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, एक बड़ा छोटा होगा इनमें से। जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा? जब इक्वल नहीं होते हैं, कि जब इक्वल नहीं होंगे, दो पहलवान हमारे टक्कर लड़ रहे हैं, इक्वल नहीं है, मीन्स उनमें से क्या हुआ? एक जीता एक हारा, मीन्स एक सॉल्यूशन उसमें से मिल गया है। ये एक दूसरे को काट दिया इन्होंने, एक दूसरे को। जब ये हैं इनमें से, ठीक है, जो छोटा होगा बाहर गया, मीन्स एक तो सॉल्यूशन मिलेगा। इससे क्या हो गया? याद रखने की ट्रिक है कि एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, यहाँ से एक सॉल्यूशन मिलता है। और वो कैसा होता है? यूनिक होता है। तो जब भी सॉल्यूशन चाहे एक मिले चाहे अनेक मिले, अनेक मीन्स इन्फिनिटली मैनी मिले, तब भी क्या सॉल्यूशन तो मिला ही है, चाहे एक मिला हो चाहे ज़्यादा मिले। तो जब भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिला है, भले ही हमें यहाँ से एक सॉल्यूशन मिला है, कोई फर्क नहीं है, एक सॉल्यूशन मिला है, इंटरसेक्टिंग हो गई तो एक सॉल्यूशन मिल गया। तो जब सॉल्यूशन जिसका मिल जाता है वो कंसिस्टेंट हो जाता है, जब नहीं मिलेगा तो वो इनकंसिस्टेंट। यहाँ से सॉल्यूशन हमें एक तो मिला है, लेकिन मिला है तब भी क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ए ऑप्शन। अब यहाँ देख लें सेकंड वाले में, अब फिर से इन्हीं का चेक करते हैं। पहले 5/-10 चेक करेंगे और -3/6 को चेक करेंगे। तो 5 बन जा 5, 5 2 10, 3 बन जा 3, 3 2 2। अब इनको चेक कर दो, माइनस के इनका 1/2 आया, ये भी 1/2। ये कैसे हैं? आपस में इक्वल हैं। जब ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो यानी इनमें आपस में फैसला क्या हुआ? टाई हो गया इनका। तो अब फैसला किसके हाथ में चला गया? रेफरी मान लो इसको, कॉन्स्टेंट टर्म को, इनके हाथ में चला गया। अब ये बताएंगे कि भाई उनकी राय इनके साथ मैच करती है या नहीं करती है। तो C1/C2 इनके बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, चेक कर लेते हैं। पहले क्या है? 11/-20, इसको 11 बन जाए 11, तो क्या आया? -1/2। यानी जब -1/2 यहाँ आ गया, यानी कि ये भी -1/2, ये भी बराबर, तो ये तीनों ही कैसे आए? ये इक्वल ही आए। भाई उसकी भी राय से अलग नहीं है, वही है सेम। भाई यहाँ लिख सकते हो ये क्या है? -1/2 ऐसे करके। तो तीनों के कोई डिफरेंस नहीं है, मीन्स जैसे पहले जो पहले बात थी वही इनकी भी राय है, मीन्स सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसी पे ओवरलैप कर दिया उन्होंने, जो बात इनकी थी उन्होंने उसी पे ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग को क्या होता है? हर जगह टच करता हुआ जाता है, यानी कि सॉल्यूशन होते हैं। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, अनेक सॉल्यूशन है इसके लिए। ठीक है, तो जब बहुत सारे सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो हर जगह टच हो रही है। तो वहाँ जब चाहे एक मिले सॉल्यूशन या अनेक मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल सिस्टम पता करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो जब सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, मीन्स कंसिस्टेंट हो गया, चाहे एक मिले चाहे बहुत सारे मिले। ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा, इक्वल। अब तीसरा वाला फैसला करेगा हमारे यहाँ से। अब तीसरे वाले को देख लीजिए। अब यहाँ से क्या हुआ? 1/2 आया। यहाँ से -2 इसका कोफिशिएंट है, -4 इसका। x और y पे पहले चेक कर लो। तो यहाँ से माइनस करेगा 1/2, ये भी 1/2, इधर भी 1/2। अब ये आपस में बराबर आ गए, तो ये फैसला तो नहीं कर सकते। अब फैसला किसके पास चला गया? कॉन्स्टेंट वाली टर्म के हाथ। अब उसको चेक कर लो, वो कितना है? 5/6 आया। तो 5/6 क्या इनके बराबर है? ये बराबर नहीं है। तो उसने कह दिया भाई हम तुम्हारे हिसाब से अपनी राय नहीं रखते, यानी कि इनकी लाइन अलग, उसकी अपनी अलग लाइन है उसकी, वो इनसे इत्तेफाक नहीं रखता है। ठीक है, तो वो इक्वल नहीं है इनका, उसका रेशियो तो वो अलग है। तो उसके लिए लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और जब भी पैरेलल होती हैं, अपनी अपनी विचारधारा के लोग हैं, पैरेलल चल रहे हैं, कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक ही कंडीशन ऐसी आती है इसमें इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, पैरेलल वाले कभी नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर ये मिल गया, ये तो उसी पे ही बिल्कुल जैसा वो कह रहा है वही बात मानी चला जा रहा है। ठीक है, इक्वल कैसे हो गई ये आपस में? यहाँ से एक सॉल्यूशन, यहाँ से अनेक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ये कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो, क्यों? कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन दैन इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि सिस्टम कैसे पता करते हैं। ठीक है, पहले वाले हमने लाइंस के बारे में पता किया था, कैसे लाइंस करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इससे पहले जो बताया सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि वो जो हमारे पास में सॉल्यूशन मिलेंगे वो कितने कितने मिलेंगे, एक मिलेगा या कहीं नहीं मिलेगा या फिर इन्फिनिटली मैनी मिलेंगे, वो देगा। यहाँ से हमने सिस्टम को चेक कर लिया, तो तीनों तरीके के हमारे पास में अलग अलग क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास में हमने हर तरह के क्वेश्चन करा के बताए हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिए।
अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप फटाफट उसको, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप उसको देखते ही उसको बता सकते हैं कि रेशियो निकाल के पहले 2 पे ही देख लीजिए पहले। अगर ये आपस में जब बराबर नहीं है तो वहीं सॉल्यूशन मिला है, अगर बराबर हो जाएंगे तब फिर हम तीसरे वाले के पास जाएंगे, भाई अब तुम बताओ, अब हम ये टाई हो गया, अब वो डिसीजन लेगा, या तो वो उसकी राय इक्वल होगी रेशियो या नहीं होगी। ठीक है, अगर इक्वल आ जाएगा तो ओवरलैप कर जाएगा, और नहीं आएगा तब क्या होगा, पैरेलल रहेगा वो। ठीक है, तो बस यही हमारे पास में सिस्टम। ठीक है, याद रखने की ट्रिक्स हैं, बस इसी तरह से आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर सीखते रहिए बढ़िया सा मैथमेटिक्स, ज़बरदस्त धांसू तरीके से। ठीक है, बस जब आके लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। थैंक यू।